Before I start, I would request you to kindly read this message. I don't know what to do next, sir. I am totally lost. And I received this message this morning only, 8:47 a.m. पे. I cannot take any decision. Since yesterday evening, we have received a lot of messages on our WhatsApp. And these are our students. Those who could not make into prelims 2025. कई सब मैसेज बार बार मैसेज आ रहे थे कि भैया आई कुड नॉट मेक इट, मैं मेंस नहीं लिख पाऊंगी, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं शायद कट ऑफ से नीचे रह गई, शायद मेरी ही गलती थी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. सो व्हाट आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ वीडियो वेयर एटलीस्ट somebody will talk about कि कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ हम कैसे बढ़ें. ये जो अभी सिचुएशन है, हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इतनी मेहनत करके हमने साल भर मेहनत की और हमसे प्री नहीं हुआ. क्या मुंह दिखाएंगे अपने घर वालों को और खुद को क्या जवाब देंगे कि साल भर से तुम कर क्या रही थी. सो इफ यू विल वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको जो भी कंफ्यूजन में है वो क्लैरिटी में बदल जाएगा. बिकॉज आई हैव प्लान्ड दिस वीडियो इन सच अ वे कि आपसे मैं इस वीडियो में 3 बार रिक्वेस्ट करूंगा पॉज करने के लिए, और आप पॉज करिएगा वीडियो को. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लिखने के लिए. सो प्लीज पुल अप योर, ब्रिंग आउट योर पेन एंड पेपर, निकाल लो एक ब्लैंक शीट और रख लो उसको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एज वेल. कुछ तो मैसेजेस ऐसे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं. वेरी हार्ट रेंचिंग. स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी. सी, आई नो यू आर वेरी स्ट्रांग. आई नो कि आप बहुत मैच्योर हो और इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए एक मैच्योर माइंड की जरूरत है. यू आर वेरी स्ट्रांग एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी दैट योर नेम इज नॉट इन द पीडीएफ. But you have to also accept the reality a single PDF cannot take away your life. A single PDF cannot also decide your life. It's a PDF, it's an exam, and nobody has mentioned anywhere that you failed. आप फेल नहीं हुए हो, आप डिसक्वालीफाई हुए हो. ठीक है. कुछ रूल्स थे एग्जामिनेशन के, कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हुए हो. इसका मतलब यह है कि आप गिरे हो, ठोकर लगी है, लेकिन आप गेम से बाहर नहीं हुए हो. यू हैव टू राइज अगेन. ऑलराइट, सो एक्सेप्ट द रियलिटी. बिफोर यू रिएक्ट, बिफोर यू रिप्लाई टू समबडी, बिफोर यू रिएक्ट टू समबडी, आप अपने आप को बता दीजिए कि मैं इस पीडीएफ में मेरा नाम नहीं है और ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूं. आई विल नाउ मूव फॉरवर्ड. दिस इज द फर्स्ट क्लैरिटी व्हाट यू हैव टू टेक. यस, यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. यस, यू हैव गिवन सो मच. Yes, you have invested a lot of time. Yes, you have invested a lot of money. Still, your name is not in the PDF. You have to accept it. All right. Now, pause this video. Pause this video and write the real emotion which you are going through. आप लिखिए, एटलीस्ट 3 से 4 लाइन में लिखिए आप द रियल इमोशन विच यू आर गोइंग थ्रू. क्या फील हो रहा है अभी आपको? डिजेक्टेड फील हो रहा है, इमोशनली ड्रिवन फील हो रहा है, रिजेक्टेड फील हो रहा है. What you are feeling, just write on the piece of paper. Write it down. All right? Now, next step. Step number 2. You are not alone. Why you are not alone? I will show you some real messages and some real emotions. जो messages मेरे पास आए हैं, जो हमारे students थे, ठीक है, और जो हमारे students नहीं भी थे, उनके भी messages आए हुए हैं. But आप देखिए इनके क्या क्या मैसेजेस हैं. मैंने फॉर ऑब्वियस रीजंस मैंने हाइड कर रखा है उनका नाम और उनकी आइडेंटिटी. सो यू सी, यू कैन पॉज एंड यू कैन चेक. दिस कैंडिडेट, शी परचेज्ड आवर पीवाईक्यू अस्त्रा प्रीलिम्स. इसको बहुत मदद मिली, बहुत हेल्प मिली. उसके बाद इन्होंने पीवाईक्यू अस्त्रा फॉर मेंस भी लिया. शी ज्वाइंड आवर मेंस बैच एज वेल, अनेबल टू क्वालिफाई. बट वट वी हैव डन, हमने इनको बोला है कि आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, हम शिफ्ट कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे. आई नो यू आर, यहां खुद लिखा है इसने, नहीं हुआ भैया. आई न्यू शीतल, फिर मैंने उसको बोला है. ठीक है. नेक्स्ट, अनदर कैंडिडेट,
रिजल्ट डिडंट क्लियर सर। मैंने कहा एक्सेप्ट योर रियलिटी, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, टेक योर टाइम टू हील। आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट सर, आई एम टोटली लॉस्ट, आई कैनॉट टेक एनी डिसीजन। ये वही कैंडिडेट है। सी व्हाट शी हैज रिटन, I feel like I might end up hurting myself. I'm not in a good state of mind, sir. I'm afraid. So much of suicidal thoughts. ऐसे ऐसे बच्चे लिख रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। आई इमीडिएटली कॉल्ड, मैंने बोला अभी कॉल करो, मैंने बोला अभी कॉल करो आप। आई इमीडिएटली कॉल्ड। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ गाइज, दिस इज just an exam, this is not life. Don't do this to yourself guys please, ठीक है। देखिए आपकी तरफ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ये देखिए ये एक कैंडिडेट है, माय बैड सर, मेरा नहीं है नाम, रोल नंबर पीडीएफ में नाम नहीं है। मैंने बोला यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन यार, यू एक्सेप्ट योर रियलिटी, इट वॉज माई मिस्टेक सर। मैंने उसको बोला बिकॉज ही इज अ कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड प्री फॉर जेएनके, तो मैंने बोला कि जम्मू कश्मीर के मेंस पे अब ध्यान दो, क्योंकि वो आने वाले टाइम पे प्री क्लियर कर चुके हैं, अब उस पर ध्यान दो, और हम लोग वी विल कम बैक विथ स्ट्रॉन्गर प्रिपरेशन फॉर मेंस 2026 फॉर यूपीएससी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेट, इसने खुद बोल दिया था कि नॉट क्वालिफाइड सर, ठीक है। मैंने इससे इस कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट होते हैं जिससे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, मुझे भी बहुत मतलब एक होता है ना यार कि हर एक टीचर का कुछ होता है यार, लगभग 10-15 स्टूडेंट्स हैं, हमको पता है कि क्वालिफाई करेगा, लेकिन आई एम फीलिंग द सेम थिंग विच यू आर फीलिंग, बिकॉज आपके लिए आप एक इंडिविजुअल हैं, मेरे लिए कम से कम 35 ऐसे बच्चे थे जिनका मुझे लगता था हो जाएगा, बट आउट ऑफ दैट वी ओनली हैड 5, रेस्ट क्लियर नहीं हो पाया। बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने मेहनत नहीं की थी, ऑफकोर्स दे की थी, क्या पता 1 मार्क से, 0.5 मार्क से, 2 मार्क से रह गया हो, अब वो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। एंड दिस कैंडिडेट इज राइटिंग यूपी पीसीएस मेंस एज वेल दिस ईयर, अभी जून में जो 29 जून से है। मैंने उनको बोला कि प्लीज फोकस ऑन योर मेंस प्रिपरेशन, बिकॉज नाउ यू गॉट वेरी क्लियर कि अब तुम्हारा प्री नहीं है, चलो मेंस पे फोकस करें, एंड देन वी विल कम बैक एंड प्रिपेयर फॉर मेंस 2026 वंस यू गिव योर मेंस पीसीएस का, ठीक है। नाउ एक और कैंडिडेट थे जिनको, इनसे तो मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद थी, नहीं हो पाया इनका भी, जबकि दिस कैंडिडेट हैज गिवन 1 मेंस एज वेल। सी इनका कितना दर्द बड़ा होगा, इनका कितना बड़ा दर्द होगा, यूपीएससी मेंस दे रखा है इन्होंने, देन अगेन ये प्री नहीं हुआ। सी हाउ पेनफुल इज इट। हमें लगता है कि हमारा दर्द बहुत बड़ा है, बट औरों का भी दर्द है जो कि बड़ा है, ठीक है, नहीं हुआ। बट ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आरएएस एग्जाम। मैंने इनको बोला कि आप आरएएस मेंस के लिए फोकस करिए, आप प्री निकाल चुके हैं, उस पर आप क्लैरिटी आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि few of them students are already preparing for state PCS examination because they have already experienced this failure in the past. That's why they are preparing for this examination. Okay? समझ में आया? And I am helping them as well. ठीक है कि हाँ इसके साथ कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। एक और स्टूडेंट का देखिए, स्टूडेंट ने लिखा है सर नॉट क्लियर बट आई एम फाइन, शी हैज एक्सेप्टेड इट दैट आई एम नॉट राइटिंग मेंस दिस टाइम, बट मुझे मेरे मेंस का प्रिपरेशन ऑन रखना है, चेक 3 to 4 टाइम्स, पीडीएफ मैंने बार बार चेक कर लिया, मैं आपसे एक 1-to-1 बात करना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है मेघा, हम लोग कर लेंगे बात, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव already accepted the reality so that you will not waste an important days of your career. Yes, टाइम लगता है, एटलीस्ट लगेगा। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि 2 से 3 दिन किसी से बहुत ज्यादा मतलब बात नहीं करनी है about your result and all. Just talk to your closed ones, talk to your loved ones, your family, your mother, your parents, your brother, even you have your girlfriend or boyfriend who is very supportive. If you are into relationship, your husband and wife, talk to them only, that is it. फैमिली के साथ रहो, 2 से 3 दिन पे बड़े से बड़ा जख्म जो है वो वक्त ठीक कर देता है। उसके बाद देखिए आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। नाउ स्टेप 3, मैं आपको जर्नी बताता हूं छोटी, आपको तो पता ही है मेरी जर्नी, एंड देन कुछ और जर्नी बताता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी प्री का एग्जाम नहीं होता, जब भी कभी फेलियर हम फेस करते हैं, पहली बात तो ये फेलियर नहीं था, डिस्क्वालिफिकेशन था, बट फेलियर बन जाता है, हम ऐसा समझने लगते हैं। जब भी ऐसा कभी गुजरता है तो ऐसा लगता है कि इस एग्जाम के साथ साथ मेरा करियर ही खत्म हो गया है। आई फेल्ड इन माई करियर, इट लुक्स लाइक आई फेल्ड इन माई रिलेशनशिप्स एज वेल।
मैं अपने माँ बाप को नहीं खुश कर पाया, आई फेल्ड देयर, आई फेल्ड इन प्रीलिम्स। तो एक फेलियर से हम फिर मल्टीपल फेलियर कनेक्ट करने लगते हैं कि पेरेंट्स हो गए, फिर रिलेशनशिप हो गया, फिर मेरा करियर हो गया, मैं इंटरव्यू में भी फेल हुआ था, मैं स्कूल में भी, मैं कॉलेज में भी, हर जगह में हुआ था। हम मल्टीप्लाई करने लगते हैं। लेकिन डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। चलो एक आध बार कर लिया तुमने, बट कम बैक। दिस इज नॉट द रियलिटी। द रियलिटी इज यू आर स्टिल द पर्सन, यू आर स्टिल समवन्स सन, यू आर स्टिल समवन्स डॉटर, यू आर स्टिल समवन्स होप। पहले प्री दिया मैंने, नहीं हुआ, प्री दिया, मेंस हो गया, मेंस नहीं, मेंस लिखा मैंने, मेंस आउट हो गया, फिर से प्री दिया, फिर नहीं हुआ, फिर एग्जाम छोड़ दिया मैंने। देन तब मुझे क्लैरिटी मिल चुकी थी कि करना है कि नहीं करना। अब मतलब टेबल की इस साइड रहना है, टेबल के उस साइड रहना। एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग विथ माई जॉब एज वेल। इट वॉज वेरी टफ। नाउ आप उनको देखिए ना कि जो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, जो टॉपर बन चुके हैं, ये टॉपर्स की लिस्ट है, एक बार देख लीजिए। ये टॉपर की लिस्ट है, वो भी टॉप 10 की है। टॉप 10 रैंकर्स में से किसी ने भी पहले अटेम्प्ट में क्रैक नहीं किया है। ठीक है, 5 अटेम्प्ट लगे शक्ति दुबे को, हर्षिता गोयल को 3, इनके 2, 5, 2, 3, 3, 3, 3। सोच के देखिए, इनका भी तो कभी नहीं हुआ होगा ना, प्री नहीं हुआ होगा, इनका मेंस नहीं हुआ होगा, इनका इंटरव्यू नहीं हुआ होगा, तो कितना दर्द हुआ होगा। बट अगेन दे आर टॉपर्स। You deserve here, not on the table, crying and weeping and in stress and so much intention. You deserve this place. But when will you deserve this? The moment you realize your actual strength, the moment you realize your actual power. And you are capable of coming here because आप एक टाइम पे ये भी आपकी जगह थे, ये भी परेशान थे, इनका भी नहीं हुआ था, पीडीएफ में 50 बार सर्च किया, डाल के नहीं नाम आया था। But they are rank 5, rank 1, rank 2, rank 3. They cracked UPSC. You will also crack. But stay calm. Stay composed. Now, I'll give you few important things. Reset button, what to do now. अभी क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जो 2-3 दिन हैं, इनको आप ध्यान से और बहुत ही ईमानदारी के साथ बैठ के लिखिए। टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करिए, खुद से बात करिए। टॉक टू योर सेल्फ। एंड वॉट विल यू टॉक? You will talk the mistakes you have done. You will talk the mistakes. Now, here you have to pause the video and you have to write the mistakes, actual mistakes where you think you have done, even if it is of 1 marks, even if it is for 1 subject, even if it is for 1 topic. Just write it. क्या मिस्टेक हो गई? पूरे साल को एक बार इवेल्युएट करो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, इवेल्युएट द एंटायर ईयर, वेयर हैव यू एक्चुअली डन द मिस्टेक। ठीक है, ध्यान से लिखो मिस्टेक्स, जो कि एक एकेडमिक मिस्टेक होती है, आपके बुक लिस्ट, आपका प्रोग्राम, व्हाटएवर, एकेडमिक मिस्टेक। एक होती है हमारी नॉन एकेडमिक मिस्टेक, हमारे कंसिस्टेंसी में, हमारे हैबिट्स में, हमारे टाइम मैनेजमेंट में, हमारे क्लैरिटी के प्रोसेस में कहां पर रुक गए थे हम। जस्ट थिंक इट, जस्ट राइट इट, इवन इफ इट इज 200 वर्ड्स, डजंट मीन केयर। तुम लिखो इसको, लिखो, बाद में वीडियो प्ले कर लेना आगे, बट राइट इट डाउन। आई एम टेलिंग यू, जस्ट राइट योर मिस्टेक्स। एंड इफ वेन यू विल राइट योर मिस्टेक्स, एक मेरे लिए और फेवर कर देना। अगर प्री के ये हैं तुम्हारे GS1 प्री के क्वेश्चंस, ये हैं तुम्हारे CSAT के 80 क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार प्लीज इनकी एनालिसिस कर लेना कि सब्जेक्ट वाइज कहां कहां मिस्टेक हुई, कितने अटेम्प्ट किए थे, कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक, कितने गलत हुए कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक, और कितने छोड़ दिए कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक। एक बार सब नोट कर लो, एक लिस्ट बना लो, बिकॉज अभी ये जख्म ताजा है तो चीजें याद रहेंगी। 2 महीने बाद नहीं याद रहेंगी तुम्हें, 3 महीने बाद नहीं याद रहेंगी। अभी जख्म ताजा है, अभी अभी हम उभरे हैं इस हाले गम से, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू सम सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इज, लिखने के बाद अगर तुम्हें एक मौका मिलेगा, वुड यू बी एबल टू गिव 2026? एक मौका और मिलना है तुम्हें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब शेर घायल हो जाता है तो वो और खूंखार होता है, और वो अपना अगला शिकार जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ करता है, क्योंकि वो खाली पेट तो रहता है और उसके पास
शिकार करने के अलावा और कुछ नहीं है। सो नाउ वुड यू थिंक दैट अगर तुम्हें एक मौका दे दिया जाए, एक और मौका, एक आखिरी मौका, वुड यू बी एबल टू गिव योर बेस्ट? जब मैं बेस्ट की बात कह रहा हूं, दैट डजंट मीन कि आपको जीरो से स्टार्ट करना है। नो, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक्स एस्पिरेंट डू। यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैव फिनिश्ड। और जो मैंने अभी आपको बोला है एनालिसिस करने के लिए, वही आपको बताएगी सही तरीका क्या है, कैसे स्टार्ट करें। एंड देन आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू। दिस इज वाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड वन ऑफ द थिंग जिसको हम लोग इंप्रूवमेंट प्लान कहते हैं। इस मैसेज को देखो, ध्यान से देखना, इस मैसेज को ध्यान से देखोगी तो ये पता लगेगा, ये कैंडिडेट ही हैज क्लियर्ड प्रीलिम्स। मैंने इससे पूछा है, इसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, लेकिन क्या लिख रहा है कि भैया मैं क्या मेन स्किप कर दूं? किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। इनको मेंस मिला है तो ये मेंस छोड़ रहे हैं, आपको प्री नहीं मिल पाया तो आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं। कई तरीके के लोग हैं, क्योंकि इनकी मेंस की प्रिपरेशन तो है ही नहीं, इनका ऑप्शनल डिसाइड ही नहीं है, मेंस की प्रिपरेशन खत्म है। नाउ मैं उनसे बोला हूं कि इन्होंने कहा है मुझसे कि मैं आज शाम को मुझसे बात करेंगे, आज शाम को मुझसे बात करेंगे, फिर मैं इनको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। डोंट डू लाइक दिस, ओके? सो व्हाट वी हैव टू डू, आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ इंप्रूवमेंट प्लान। परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, या प्रीलिम्स और मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, या फिर प्रिपरेशन इंप्रूवमेंट प्लान, आप इसको जो भी बुला लीजिए, ठीक है? यहां पर आप देखिए हम क्या कर सकते हैं। क्या आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं फुल एनर्जी के साथ, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करेंगे, या सिर्फ आप मेंस पे फोकस करेंगे, या दोनों पे करेंगे? ठीक है, ध्यान से, ठीक है? आप अपनी बिगेस्ट मिस्टेक्स को लिखिएगा, जैसे कि मैंने अभी पहले बोला था। आप अपनी बिगेस्ट स्ट्रेंथ को भी लिखिएगा। दूसरी चीज, आप अपने पेरेंट्स से भी जरूर बात करिएगा, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? पेरेंट्स से जरूर बात करिएगा, ताकि उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहे, ताकि आप इस जर्नी में आपको मदद मिलती रहे। रीसेट का मतलब यह नहीं कि आपको जीरो से स्टार्ट करना है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि नहीं, मुझे 2026 के लिए प्रिपेयर करना है और मैं क्लैरिटी के साथ इस एग्जामिनेशन को दूंगी, एंड आई विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन, मैं बदला लेकर रहूंगी अपने इस हार का, मैं बदला लेकर रहूंगी अपने इस दर्द का, इस पेन का, इन 2026, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यू नीड वन मोर मौका एंड फ्यू टाइम, बस अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर दीजिए, क्योंकि यही चीज मैंने की हुई है। एटलीस्ट हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर आप किस स्टेज के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। नीचे गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए। उसके बाद हम आपको एक कोड देंगे। वो कोड एक डिस्काउंट कोड होगा, ठीक है? कि नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि डिस्काउंट कोड मतलब कि आपका रोल नंबर और आपका एडमिट कार्ड हम मैच करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो कि अपीयर्ड हैं प्रीलिम्स 2025 में, ठीक है? उनके लिए इंप्रूवमेंट प्लान है फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड देयर प्रिपरेशन। तो हम आपको एक सीक्रेट कोड देंगे, जहां से आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। हमारे जो फीस है, हमारी जो प्रोग्राम है, उसमें वहां डिस्काउंट का अवेल करके, क्योंकि आपने अपीयर किया है, एंड देन वी विल फोकस आइदर ऑन प्री और मेंस और बोथ। तो नीचे गूगल फॉर्म है, कमेंट सेक्शन में उसको आप जाइए, फिल करिए, एंड आवर टीम विल रीच आउट टू यू, ठीक है? नाउ नंबर 1, I'll give you some brutal reality. When I say brutal reality, which means what? 14,000 candidates have got selected for mains this year, right? इसमें से सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए? ओनली 2600 अप्रॉक्स, ठीक है? बाकी के लगभग 12,000 या 11,000 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, राइट? उसके बाद ये 2600 में से जो फाइनल सिलेक्शन होगा, लगभग 800 या 900 होगा, जितनी सीट होंगी, इसमें से भी लगभग 1000 बाहर हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें से भी लगभग 300 लोग ऐसे हैं जो बॉटम 300 हैं, वो लोग रीअटेम्प्ट देंगे। तो एक रीअटेम्प्ट यहां पर होंगे, एक रीअटेम्प्ट ये वाले देंगे, और एक रीअटेम्प्ट ये वाले।
यानी कि जिनका मेंस क्लियर नहीं होगा, 11,000 में से लगा लो कि लगभग आधी जनता जो है, 5,000 लोग, वो आके आपके साथ 26 में मेंस देंगे, मतलब प्री देंगे। फिर जिसका इंटरव्यू में नहीं हो पाया है, ठीक है, मतलब इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, नहीं हो पाया, वो लोग भी देंगे। एंड देन ऑलमोस्ट जिनका लिस्ट में नाम है वो लोग भी देंगे। तो कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो लगभग 5 to 6,000 कैंडिडेट विल कम and start writing pre with you and they will be able to crack. So you have to match their level, ठीक है। और आपका लेवल ऑलरेडी है वहां पे, क्योंकि आपने सारी चीजें कर ली हैं, सिलेबस कवर कर लिया है, आपने पीवाईक्यू लगा लिए, आपने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, बस आपको एनालाइज करना है कि दिक्कत कहां हुई है हमारी, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ क्विटिंग, अगर आपको क्विट करना ही है इस एग्जाम को, तो एक बार फिर से सोचिए, ध्यान रखिएगा, अगर आप क्विट कर रहे हैं तो आप क्लैरिटी के साथ क्विट करिएगा। आप इसलिए मत क्विट करिए कि आपको यूपीएससी से भागना है, आपको कंफ्यूजन है, बहुत बर्डन हो रहा है। खुशी खुशी इस एग्जामिनेशन को छोड़ के जाइए, तो क्लैरिटी होगा, ताकि जिंदगी में आप कह सकें हाँ यूपीएससी की तैयारी की थी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ, भागिए मत कभी यूपीएससी से या फिर ऐसे एग्जामिनेशन से। सोच के देखिए, एक बार खुद को पॉज करिए और प्लान बी के बारे में सोचिए, ठीक है। और मौका दीजिए अपने आप को। प्लान बी में आप एसएससी देखिए, प्लान बी में आप में भी सीएपीएफ देखिए अगर आपकी एज 25 से कम है, आरबीआई का एग्जाम देखिए, पीसीएस का एग्जाम देखिए, मतलब वॉट एवर यू वांटेड टू ट्राई, आरओ एआरओ, देन उसके बाद ईपीएफओ का एग्जाम है, देखिए, ठीक है। अगर नहीं, यहां सीएससी से एकदम निकलने का मन कर रहा है, एकदम हटने का मन कर रहा है, तो फिर क्लैरिटी होनी चाहिए हमें अपने थॉट प्रोसेस में, तो ही, क्योंकि आपको मोटिवेशन की जरूरत इस टाइम पे नहीं है, आपको एक पर्पस की जरूरत है। पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे इसको क्विट करने का पर्पस क्या है, मुझे इसको कंटिन्यू करने का पर्पस क्या है, वो पर्पस हमें ढूंढना पड़ेगा। मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन इज जस्ट एन इमोशन, डिसिप्लिन इज क्लैरिटी, ठीक है। मोटिवेशन एक इमोशन है कि अभी हुआ तो काम खत्म। नाउ यू हैव टू फेस दिस। If you are leaving, ask yourself, am I doing it out of clarity or just a pressure? ठीक है, ये सवाल जरूर पूछेगा अपने आप से, और एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करके think and then write as well. What have you thought? Have you thought of quitting? If quitting, yes, then is it out of pressure or with clarity? And if you've not thought of quitting, then go back to our fourth step, write your problem and then fill the Google form, right? See, there are candidates who have cleared this examination and I have attached the WhatsApp screenshot as well, and I wish them hearty congratulations from the team Margdarshan IAS. But I am not going to take the credit. ये आपकी मेहनत है, ये 100% आपकी मेहनत है। हमारा कोई रोल नहीं उसमें, हम बस एक मार्गदर्शक हैं, आपके मेंटोर हैं। हम क्रेडिट नहीं लेंगे, आपको देना है आप दे दीजिएगा, हम क्रेडिट नहीं लेंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत का कोई ही जवाब नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ऑनेस्ट होके बता रहा हूं, यस देयर आर कैंडिडेट हु हैव नॉट क्लियर्ड फ्रॉम आवर प्रीलिम्स बैच, यस दे आर कैंडिडेट साइमल्टेनियसली, यस देयर आर पीपल दे हैव क्लियर्ड। ऑफ कोर्स रेशियो तो कम ही होगा, क्योंकि 6-7 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 14,000 सिलेक्शन हुए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही रहता है। एनीवेज, सो and there is one more surprise that we are planning for a meetup hopefully this Saturday. So please subscribe our Telegram channel. All the informations will be shared there and then we will be good to go. And I wish all the very best. I think आपका एक confusion clarity में बदल गया होगा कि आपको क्या करना है। देखिए, महाभारत के युद्ध में कृष्ण भी अर्जुन को फोर्स नहीं करते हैं कि वो इस युद्ध को क्विट करे या फिर इस युद्ध को जबरदस्ती लड़े। अर्जुन को कृष्ण सिर्फ एक क्लैरिटी देते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। अर्जुन को यही लगता है कि मैं अपने भाई को, अपने पिता पूज्य भीष्म पितामह को, अपने गुरु को कैसे मार सकता हूं। कृष्ण उनको याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, क्या हो, ये कौन है, ये क्या है, किस लिए इनका जन्म हुआ है, तुम कौन हो, इन्होंने तुम्हारे प्रति क्या किया है, तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारा क्या दायित्व है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन आपकी भी है। आप भी एक बैटल फील्ड में हो, आप भी कंफ्यूज्ड हो, तो आप अपने बैटल फील्ड, यानी कि आपका कुरुक्षेत्र है ये, और आप अपने कुरुक्षेत्र के अर्जुन हैं। कोशिश करिए कि आप
क्लैरिटी लेकर आएं ताकि अर्जुन सा निशाना साधें और रणभूमि में जीतें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।